नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ द एनलाइटनमेंट मूवमेंट शेप्ड सोशियोलॉजी, यानी पुनर्जागरण के आंदोलन ने समाजशास्त्र के विकास में कैसे योगदान दिया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एनलाइटनमेंट या पुनर्जागरण एक सामाजिक और बौद्धिक आंदोलन था जो 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों में देखा गया। एनलाइटनमेंट यानी पुनर्जागरण का अत्यधिक जोर तर्कशीलता, व्यक्तिवादिता, वैज्ञानिकता तथा आनुभविक अध्ययन पर था। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोपीय समाज पर चर्च तथा सामंतशाही का अत्यधिक प्रभाव था। अधिकांश ज्ञान परंपरा व सत्ता आधारित था। सामाजिक स्तरीकरण परंपरा आधारित और कठोरता से लागू होता था। सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती थी। समाज की अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग भी कृषि एवं हथकरघा उद्योग पर आधारित था। दोस्तों, धर्म उन दिनों यूरोपीय समाज में एक अहम भूमिका रखता था, जिससे चर्च एक शक्तिशाली संस्था बन गई थी एवं लोगों के जीवन में उसका अच्छा खासा दखल देखा जाता था। शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्च का नियंत्रण था और मज़े की बात यह थी कि नैतिकता एवं समस्त नीतिगत मामलों में चर्च की सत्ता सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती थी। पुनर्जागरण ने समाज व ज्ञान के संकीर्ण दृष्टिकोण को चुनौती दी एवं तर्क तथा अनुभव आधारित ज्ञान को महत्वपूर्ण माना। पुनर्जागरण के विचारकों का मानना था कि ज्ञान अवलोकन व प्रयोग आधारित होना चाहिए तथा व्यक्ति को अपनी रुचि एवं विचारों के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें चर्च तथा राज्य के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। पुनर्जागरण आंदोलन ने उन दिनों के यूरोपीय समाज के कठोर सामाजिक स्तरीकरण को भी चुनौती दी एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक एकता पर बल दिया। इस पूरे प्रक्रम में कुछ और नए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे उदारवाद, समतावाद, प्रजातंत्र आदि, जिन्होंने पुनः व्यक्तिगत अधिकारों और आज़ादी को प्रबल किया एवं चर्च तथा सामंतशाही की कठोर सत्ता को चुनौती दी। वास्तव में पुनर्जागरण यूरोपीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। इसने परंपरावाद को चुनौती दी एवं नवीन विचारों व आंदोलनों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस पूरे घटनाक्रम में यूरोप सहित समस्त विश्व के इतिहास को बदल कर रख दिया। पुनर्जागरण, जिसने तर्कवाद, वस्तुनिष्ठता एवं आनुभविक अवलोकन पर बल दिया, ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित होने में मदद दी। पुनर्जागरण के दौरान जॉन लॉक, इमैनुअल कांत तथा डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने तर्क दिया कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रयोग सिद्ध व अवलोकन आधारित होना चाहिए, न कि परंपरा और अंध कट्टरता से प्रभावित। इन तर्कों ने समाजशास्त्र के विकास को और बल दिया, क्योंकि समाजशास्त्र स्वयं भी सामाजिक घटनाक्रम का व्यवस्थित अवलोकन और विश्लेषण करने हेतु प्रतिबद्ध था। इतना ही नहीं, पुनर्जागरण ने इस बात पर भी बल दिया कि सामाजिक प्रगति तथा लोगों के जीवन में खुशहाली सिर्फ वैज्ञानिक सोच और तर्क बुद्धि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यह विचार समाजशास्त्र के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण भी सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक विधि द्वारा समझने एवं ऐसे माध्यम और तरीके खोजने में लगा हुआ था जिससे लोगों के सामाजिक जीवन में सुधार हो सके। समाज का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके समाजशास्त्री समाज की बेहतर समझ विकसित कर
सामाजिक विकास हेतु नीतिगत सुझाव आदि देकर लोगों के जीवन को भी उन्नत बना सकते हैं। पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों को विकसित किया, साथ ही मानव व्यवहार तथा सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कई अनुसंधान प्रविधियों को भी खोजा। इस सब ने समाजशास्त्रियों को सामाजिक विभेद, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक असमानता, सामाजिक परिवर्तन तथा कई अन्य सामाजिक मुद्दों को वैज्ञानिक विधि द्वारा समझने में सक्षम बनाया। तो दोस्तों, यह था पुनर्जागरण यानी एनलाइटनमेंट का सोशियोलॉजी के विकास में योगदान। आशा है आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।